नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू बालाजी क्लासेस। मैं भरत गुप्ता बालाजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्त? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका अध्ययन कार्य भी अच्छे से चल रहा होगा। चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा था फंजाई। फंजाई में हम कल राइजोपस की चर्चा किए थे। आज हम एगरिकस की बात करते हैं, जिसे मशरूम भी कहते हैं, और ये एडिबल फंजाई है। एडिबल फंजाई है, खाने योग्य फंजाई है। दूसरी बात, थोड़ा सा इसके देख लेते हैं स्ट्रक्चर। अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसके ऐसे गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स है, इसको क्या बोलते हैं? गिल्स। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। एडिबल फंजाई है, मशरूम है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बताएंगे, उसमें बताएंगे। गिल्स क्या है? ये रिप्रोडक्शन करता है, गिल्स के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है। ये जानने योग्य है, गिल्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। चलिए अब बात करते हैं ईस्ट की। ईस्ट ये एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। और सैक्रोमाइसिटीज फैमिली है इसका। सैक्रोमाइसिटीज फैमिली है। सैक्रो माने होता है सुगर, और माइसिटीज माने होता है फंजाई। इसीलिए इसको सुगर लविंग फंजाई कहते हैं। सुगर लविंग फंजाई बोलते हैं। सुगर लविंग फंजाई। सुगर लविंग फंजाई बोलते हैं। ये सिंगल सेल होता है। सिंगल सेल फंजाई होता है, या इसको कहते हैं सिंगल सेल यूकैरियोट विदाउट क्लोरोप्लास्ट, विदाउट प्लास्टिड कर सकते हैं। विदाउट प्लास्टिड्स हैव या हैविंग सिंगल मेम्ब्रेन सेल टर्म पूछा गया क्वेश्चन। सिंगल मेम्ब्रेन वैक्यूल एंड डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस। डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस, ये इसके बारे में, ये इसका संरचना है। ये ईस्ट है, ठीक है। और ये इसका जो है बड़ा सिंगल मेम्ब्रेनस वैक्यूल है। और ये न्यूक्लियस है। प्लास्टिक पाई नहीं जाती। और ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड प्रोटीन रिच होती है। और इसका उपयोग बेकरी इंडस्ट्री में प्रयोग करते हैं। इसका खूब इंडस्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री और एल्कोहल इंडस्ट्री में इसका प्रयोग करते हैं। एल्कोहल इंडस्ट्री। और क्या करता है एल्कोहल? फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा फर्मेंटेशन में भाग लेता है? किण्वन हिंदी बोलते हैं। फर्मेंटेशन में भाग लेता है। फर्मेंटेशन में भाग लेता है।
इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाए तो बाई बडिंग होता है, बाई बडिंग, बडिंग एंड बाई बडिंग एंड फिशन होता है। बडिंग कैसे होता है, ये मान लीजिए एल्गी है, सॉरी ये आपका ईस्ट है, ये इसका वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है। इसको जब डिवाइड करना होता है या बडिंग करना होता है, इसका न्यूक्लियस क्या करता है, इसमें आउटग्रोथ उत्पन्न होता है और न्यूक्लियस में खिंचाव होता है। उसके बाद ये इधर एक न्यूक्लियस इधर, फाइनली क्या हो जाता है, एक न्यूक्लियस यहाँ और ये, इसको बोलते हैं पेरेंटल ईस्ट और इसको बोलते हैं डॉटर ईस्ट। इस प्रकार से बडिंग होती है। अब चर्चा करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत ईजी हो क्योंकि एस्कोमाइसिटीज का है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो डोमिनेंट होता है, प्लाज्मोगैमी होती है, डाइकैरियोटाइजेशन नहीं पाया जाता, इसमें प्लाज्मोगैमी होती है। प्लाज्मोगैमी के बाद क्या हो जाता है, प्लाज्मोगैमी होती है और फाइनली क्या होता है, फोर एस्कोस्पोर बनते हैं। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, 4 एस्कोस्पोर बनते हैं। कितने, 4 एस्कोस्पोर बनते हैं विदाउट एस्कस फॉर्मेशन नहीं होता है, लिख सकते हैं एस्कस फॉर्मेशन एब्सेंट इन, एस्कस फॉर्मेशन इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर्मेशन एब्सेंट होता है, ठीक है, इन ईस्ट में इस पे फॉर्मेशन एब्सेंट होता है, बट 4 एस्कोस्पोर इज प्रेजेंट, हाँ, बट 4 एस्कोस्पोर बनते हैं, फॉर्म होते हैं, फॉर्म, ठीक है। तो पूछा जाता है कितने एस्कोस्पोर बनते हैं, 4 एस्कोस्पोर बनते हैं और एस्कस फॉर्मेशन एब्सेंट होता है। जबकि ये जब एस्कोमाइसिटीज बताए थे तो इसमें बताए थे, ठीक है, कि एस्कोस्पोर बनते हैं और एक एस्कोस्पोर में 8 एस्कस बनते हैं, एस्कस में 8 एस्कोस्पोर बने थे, ठीक है। पहले मियासिस हुई थी, फिर माइटोसिस हुई थी, ठीक है, लेकिन ईस्ट के केस में 4 एस्कोस्पोर बनते हैं। चलिए और चर्चा करते हैं, बात करते हैं पॉक्सीमिया की, पॉक्सीमिया ग्रेविस, जिसके पॉक्सीमिया ग्रेविस के बारे में लाइफ साइकिल उसकी देख लेते हैं, उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉक्सीमिया ग्रेविस, पॉक्सीमिया ग्रेविस, इससे क्या होता है, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, वीट में ब्लड स्ट्रेस होता है, ठीक है। और इस केसी मेहता ने इसके बारे में भी बताया था काफी ज्यादा, ठीक है। इन्हें फादर ऑफ पैथोलॉजी बोले थे, क्या बोले थे, फादर ऑफ पैथोलॉजी। हिली एरिया में से इनका जो है, हिली एरिया से इनका जो है यूरिडोस्पोर, ठीक है, काले रंग की जो है पाउडरी सबस्टेंस जाके लैंड एरिया में आते हैं और वहां के वीट को इन्फेक्टेड करते हैं। चलिए देखते हैं इनकी लाइफ साइकिल के बारे में, लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। इसमें होता है यूरिडोस्पोर, जो ब्लैक रंग का होता है, ये टिलेटोस्पोर में बदल जाता है, टिलेटोस्पोर में बदल जाता है। ये भी 2n होता है, ये 2n होता है, ठीक है। अब मियासिस होती है, इसमें मियोसिस हो जाती है और ये बदल जाता है बेसिडियोस्पोर में, बेसिडियो मियासिस हो गई, बेसिडियोस्पोर अप्लाइड होता है और ये लाइज इन सॉइल। क्वेश्चन पूछा गया है, ये सॉइल में पड़ा रहता है, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया इस पे, बेसिडियोस्पोर सॉइल में पड़ा रहता है। अब इन्फेक्टेड करता है बर्बरी प्लांट को, इन्फेक्टेड बर्बरी प्लांट, यही लिख देते हैं, 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 इन्फेक्टेड बर्बरी प्लांट,
बर्बरी प्लांट को इन्फेक्टेड करता है और ये बदल जाता है और ये जनरेट करता है माइसीलियम जनरेट करता है और ये बदल जाता है पिकनिडियोस्पोर में बदल जाता है पिकनिडियोस्पोर में बदल जाता है। ये भी एम्प्लॉयड है, ये भी यन है और इसका जो मेल वाला और फीमेल वाला उसको रिसेप्टिकल बोलते हैं और इसको बोलते हैं स्पर्मेथिकियम। इसमें प्लाज्मोगैमी हो जाता है और प्लाज्मोगैमी के बाद बनता है एसिडियोस्पोर बनता है। ये 2n हो जाता है। अब ये क्या करता है, इन्फेक्टेड करता है वीट प्लांट को और फाइनली कहाँ चला जाता है, यूरिडोस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए कि लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया बता रहे थे, अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना बताने का मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से और इस बार भी पूछा गया था। पहली बात पूछा था यूरिडोस्पोर क्या है, टिलेटोस्पोर क्या है, ठीक है। तो यूरिडोस्पोर और टिलेटोस्पोर 2n है, ठीक है। बेसिडियोस्पोर और पिकनिडियोस्पोर, दो बेसिडियोस्पोर और पिकनिडियोस्पोर, इनको ये हेप्लॉयड होते हैं, ठीक है। और एसिडियोस्पोर टिलेटोस्पोर ये क्या होते हैं, हेप्लॉयड होते हैं, जिसमें हेप्लॉयड को मोनोकैरियोटिक बोला गया है, एक रखा गया मोनोकैरियोटिक, और जो डिप्लॉयड है उसको डाइकैरियोटिक बोला गया है, डाइकैरियोटिक बोला गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है वीट प्लांट को कौन इन्फेक्ट करता है और बर्बरी प्लांट को कौन इन्फेक्ट करता है। वीट प्लांट को कौन इन्फेक्ट करता है और बर्बरी प्लांट को कौन इन्फेक्ट करता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किया, इसका ट्रिक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ट्रिक क्या है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किया, ठीक है। एयू क्या है, इन्फेक्टेड ऑन वीट प्लांट को इन्फेक्ट करने वाला कौन कौन है, एसिडियोस्पोर और यूरिडोस्पोर। और बर्बरी प्लांट को इन्फेक्टेड करने वाला बीए बेसिडियोस्पोर और एसिडियोस्पोर। इन्फेक्टेड वीट प्लांट एसिडियोस्पोर एंड यूरिडोस्पोर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किया, इसका ट्रिक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किया, ठीक है। तो वीट प्लांट किस पे इन्फेक्टेड होता है, किसके द्वारा, एसिडियोस्पोर एंड यूरिडोस्पोर। एसिडियोस्पोर ऑन यूरिडोस्पोर बाय एसिडियोस्पोर एंड यूरिडोस्पोर। बर्बरी प्लांट में क्या होता है, बेसिडियोस्पोर और एसिडियोस्पोर। ये क्या करते हैं, इन्फेक्टेड
infected on Burberry plant, Burberry plant या infected by Burberry plant infected by Basidiospore. अब देखिए यही आपको याद रखना है, यही पूछा जाता है, घुमा फिरा के पूछा जाएगा। तो पूछा था पक्सिनिया ग्रैंडिस क्या फैलाती है, तो रस्ट ऑफ ब्लैक रस्ट ऑफ वीट फैलाती है। फिर पूछा जाता है, लेकिन यही पूछा ही जाता है आपसे, यही पूछा ही जाता है। फिर पूछा जाता है कि बहुत बार पूछा गया, घुमा फिरा के पूछा था, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और बड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें, कौन स्पोर किसको इन्फेक्ट कर रहा है, कौन डाइकैरियोटिक है, कौन मोनोकैरियोटिक है, या कौन डाइकैरियोटिक से इन्फेक्टेड होता है, कौन मोनोकैरियोटिक। तो आपको ट्रिक याद रखना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मतलब AU, ये इन्फेक्ट करता है वीट प्लांट पे। वीट प्लांट आर इन्फेक्टेड बाई एसिडोस्पोर और यूडोस्पोर और बोथ आर डाइकैरियोटिक। ये क्या है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से, कौन सा जो है वीट मतलब कि डाइकैरियोटिक से इन्फेक्टेड होता है, वीट प्लांट डाइकैरियोटिक इन्फेक्टेड होता है कि मोनोकैरियोटिक से इन्फेक्टेड होता है, कौन सा, ठीक है। अब बर्बरी प्लांट की बात करते हैं, बर्बरी प्लांट की बात करते हैं। बेसिडोस्पोर आपको पता है, एसिडोस्पोर 2n है और यूडोस्पोर 2n, इसीलिए इन्फेक्टेड होता है डाइकैरियोटिक से। बेसिडोस्पोर और एसिडोस्पोर किस पे इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्टेड ऑन बर्बरी प्लांट, बर्बरी प्लांट पे इन्फेक्ट करता है। देखिए बेसिडोस्पोर का है n है और एसिडोस्पोर 2 है, तो बर्बरी प्लांट आर इन्फेक्टेड बाय बोथ मोनोकैरियोटिक एज वेल एज डाइकैरियोटिक। लिख लीजिए, इन्फेक्टेड बोथ मोनोकैरियोटिक एज वेल एज मोनोकैरियोटिक एज वेल एज डाइकैरियोटिक, दोनों से इन्फेक्टेड होता है। चलिए अब चर्चा करते हैं थोड़ा सा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंगाई के। हालांकि सब इसी के साथ डिस्कस हो गया बहुत, ठीक है, लेकिन थोड़ा एक लाइन डिस्कस कर लेते हैं। इकोनॉमिक importance of economic importance of fungi। पहली बात तो सबसे पहले एंटीबायोटिक के क्षेत्र में या मेडिसिन के क्षेत्र में या एंटीबायोटिक, आपको पता है, पढ़ा भी चुके हैं। पेनिसिलियम इसको बोले थे ब्लू ग्रीन मोल्ड। क्या बोले थे, ब्लू ग्रीन, याद रखिए वो बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ब्लू ग्रीन मोल्ड क्या बोलते हैं पेनिसिलियम को, ब्लू ग्रीन मोल्ड या मल्टी मोल्ड, कलर्ड मोल्ड, या चलिए पेनिसिलियम नोनेटम से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक निकाली गई थी सबसे पहले। विट्रिन, पेनिसिलियम एक विट्रिन फैमिली है, विट्रिन नामक एंटीबायोटिक निकालती है, लेकिन सबसे ज्यादा आप यही याद रखिएगा पेनिसिलिन। 1929 में ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले निकाला था, सब बात कर चुके हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक न्यूरोस्पोरा के बारे में जान लेते हैं। न्यूरोस्पोरा रिसर्च के क्षेत्र में इसमें सबसे ज्यादा रिसर्च, जेनेटिक रिसर्च हुआ है, इसीलिए ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम बोलते हैं। ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम इसे बोलते हैं, प्लांट किंगडम। इसको एक नाम और देते हैं, रेड ब्रेड मोल्ड। देखिए इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, रेड ब्रेड मोल्ड। अगर केवल ब्रेड मोल्ड बोला जाए तो राइजोपस, ब्लैक ब्रेड मोल्ड बोला जाए तो राइजोपस, अगर रेड ब्रेड मोल्ड बोला जाए तो न्यूरोस्पोरा।
न्यूरोस्पोरा देखते हैं और इम्पोर्टेंस क्या है। चलिए बात करते हैं एडिबल फंजाई की। एडिबल बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिबल फंजाई, एडिबल फंजाई में पहला बात तो मशरूम आता है। मशरूम जिसको एगरिकस कहे थे, एगरिकस कहे थे, एगरिकस कहे थे। मोरेल्स आते हैं, मोरेल्स, मोरेल्स के अंतर्गत आता है, मोरेल्स के अंतर्गत आता है मार्सिलिया स्कुलेंटा, मार्सिलिया नहीं, मार्चेला, मार्चेला होता है, मार्सिलिया तो मार्चेला स्कुलेंटा, स्कुलेंटा, एस्कुलेंटिया जो भी बोलते हैं, ठीक है। मोरेल्स पूछा जाएगा, मार्चेला, मार्चेला स्कुलेंटा या मार्चेला एगरिकस, ठीक है। और पफवाल के अंतर्गत आता है लाइकोपर्डान। एक फंजाई होता है जिसे हम पफवाल बोलते हैं। पफ बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। पफवाल किसको बोलते हैं? लाइकोपर्डान, लाइकोपर्डान, लाइकोपर्डान। ये सब एडिबल फंजाई है। ये सब क्या है? एडिबल फंजाई है, एडिबल फंजाई है। लाइकोपर्डान क्या है? एडिबल फंजाई है। पफवाल किसको बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पफवाल किसको बोलते हैं? लाइकोपर्डान को बोलते हैं। अब पूछा गया लाइकोपर्डान क्या है? एडिबल फंजाई है, एडिबल फंजाई है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, बच्चा याद रखना है। पफवाल क्या? 3 फंजाई आपको याद रखना है, मशरूम, मोरेल्स, पफवाल, ठीक है। मशरूम एगरिकस आता है, मोरेल्स मार्चेला स्कुलेंटिया आता है, पफवाल लाइकोपर्डान बोलते हैं, लाइकोपर्डान बोलते हैं। यही पूछा गया, पफवाल किसको बोलते हैं? लाइकोपर्डान बोलते हैं। अब चलिए थोड़ा आर्गट के बारे में देख लेते हैं। पढ़ा चुके हैं, हालांकि आपको पिछले लेक्चर में ही पढ़ाया है। एक एलियोटिक फंजाई होती कैल्विस परपुरिया, इससे क्या निकाला जाता है? एरगट, एरगट। ऑप्टेन लिख लीजिए, ऑप्टेन, क्या ऑप्टेन क्या आता है? ऑप्टेन एरगट। या एरगट क्या है? इससे निकाला जाता है एक दवा LSD, LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलमाइड, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलमाइड लिख लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया, खूब पूछा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइसर्जिक, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलमाइड, सब लिखा चुके हैं, थाइलामाइड, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलमाइड। ये क्या होता है? आलू, ड्रग है, ये बहुत स्ट्रांग ड्रग है। अब बात करते हैं एस्परजिलस, एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस नाइजर है, जिससे हम क्या निकालते हैं? साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड और विनेगर निकालते हैं इससे। ईस्ट आपको पता है, ईस्ट से हम क्या निकालते हैं? अभी बताए थे, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रिच, कॉम्प्लेक्स एंड प्रोटीन रिच होता है, प्रोटीन रिच होता है। बेकरी इंडस्ट्री में इसका, बेकरी इंडस्ट्री में इसका जो है यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं? और इसका अल्कोहल इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन के द्वारा, अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। किसके द्वारा? फर्मेंटेशन के द्वारा।
एक फंजाई है एस्परजिलस फ्लेवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्परजिलस फ्लेवर्स। ये क्या है, टॉक्सिन सिक्रीट करती है। क्या टॉक्सिन, जहरीली होती है, टॉक्सिन सिक्रीट करती है, और उस टॉक्सिन को बोलते हैं एफ्लाटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन। एक होती अमेंटिया, अमेंटिया फंजाई, ये पॉइजनस फंजाई, मोस्ट पॉइजनस फंजाई है, फंजाई है अमेंटिया, पॉइजनस फंजाई है। चलिए नियर अबाउट हमारा जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया। एक चीज और देख लेते हैं, फंजीसाइड। फंजीसाइड, फंजीसाइड क्या है? फंजीसाइड है, ठीक है। अगेन पहली बात तो क्वेश्चन पूछा गया कॉपर कंटेनिंग होता है, Cu कंटेनिंग, कॉपर कंटेनिंग होता है, कॉपर कंटेनिंग होता है। फंजीसाइड अगेन फंगल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन के अगेन काम करता है, और इसको बनाया था सबसे प्रथम बॉर्डेक्स मिक्सचर ने, बॉर्डेक्स मिक्सचर, मिक्सचर ने, बॉर्डेक्स मिक्सचर ने बनाया था, बॉर्डेक्स मिक्सचर ने बनाया था। इसमें क्या क्या होता है, फंजीसाइड में क्या होता है, CuSO4, CuSO4, लाइम एंड वाटर, तीन चीज होते हैं, लाइम एंड वाटर, CuSO4, लाइम और वाटर, 2 पाउंड और 4, 2:4 के अनुपात में होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फंजीसाइड क्या है? फंगल इन्फेक्शन के अगेन होता है। बॉर्डेक्स मिक्सचर ने इसको बनाया था सर्वप्रथम, और किस होता है, CuSO4, लाइम और वाटर से मिलकर बना होता है। 2:4 के अनुपात में होता है, 2:4 के अनुपात में होता है। 2 पाउंड ये, 2 पाउंड ये, 4 पाउंड ये। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत मेहनत की है समझाने के लिए, बहुत अच्छा से प्रयास किए हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आता या आप क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, आपका जो है जरूर सॉल्यूशन उपलब्ध कराया जाएगा। केवल इसमें एक चीज बचा हुआ है, ट्रिक से बताना हुआ कि इसकी प्रत्येक एस्कोमाइसिटी, एस्कोमाइसिटी, बेसिडियोमाइसिटी, ड्यूटेरियोमाइसिटी जो आपको बताया था, फाइकोमाइसिटी, एस्कोमाइसिटी जो क्लासिफिकेशन बताते थे, इनके एक एग्जाम्पल बताने हैं, ठीक है। कौन पक्सीनिया किस में आता है, ईस्ट किस में आता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो उसको ट्रिक से बताएंगे, बहुत जल्दी लेके आएंगे। इस प्रकार हमारा फंजाई खत्म हुआ। अब चर्चा करेंगे हम एलगी के बारे में। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।